नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। राष्ट्र सर्वोपरि तभी लौटेगा भारत का वैभव, महंत प्रतापपुरी महाराज का बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर से एक बड़ी आध्यात्मिक और वैचारिक खबर, जहां राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान मंच के कार्यक्रम में राजस्थान से पधारे महंत प्रतापपुरी महाराज ने राष्ट्र, धर्म और समाज को लेकर बड़ा संदेश दिया। जबलपुर के मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए संतों और समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि भारत का पुराना वैभव तभी लौटेगा जब हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हमें स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ना होगा। मुख्य विचार, महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि भारत ही विश्व का ऐसा देश है जिसे माता कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई जन्म नहीं, यह सनातन और शाश्वत है। उन्होंने सनातन धर्म को आदिकाल से चला आ रहा बताते हुए समाज में उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। महाराज ने अभी कहा कि संतों को धर्म का ठेकेदार नहीं बल्कि उसका प्रचारक बनकर रहना चाहिए। उन्होंने संतों के आचरण में सात्विकता और शुद्धता को आवश्यक बताते हुए कहा कि समाज संतों के जीवन से प्रेरणा लेता है। राजनीति पर पड़ा बयान, महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि संतों का राजनीति में आना पहले भी जरूरी था और आज भी आवश्यक है, ताकि समाज और राष्ट्र के हितों की रक्षा हो सके। मंच पर उपस्थिति कार्यक्रम में जगत गुरु राघव देवाचार्य महाराज और मंच के संरक्षक मयाराम जयस्वानी भी मंचासीन रहे। आइए सुनते इस कार्यक्रम में क्या बोले महंत प्रतापपुरी महाराज, अन्य संत एवं आयोजक। कैमरामैन के साथ रामनारायण सिरवास की रिपोर्ट, श्रेय टीवी जबलपुर के लिए। आर्य जगत के गौरव, महान व्यक्तित्व के धनी, तेजस्वी ओजस्वी वक्ता, भगवामयी वस्त्रों को सुशोभित कर गरिमा प्रदान करने वाले, राजस्थान की वीर भूमि से पधारे हुए वहाँ के पोखरण के विधायक आदरणीय श्रद्धेय पूज्य स्वामी प्रतापपुरी जी सरस्वती, हमारे शहर के बड़े ही सम्मानित संत आदरणीय स्वामी राघव देवाचार्य सरस्वती जी और राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान मंच के संरक्षक आदरणीय श्री मयाराम जयस्वानी जी इस सभागार में उपस्थित दिए। जबलपुर के वो संभ्रांत नागरिक जिनके हृदय में राम है, रोम रोम में राम है, चिंतन में राम है, राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे श्रद्धावान सभी सज्जनों को मैं पुनः वंदन करता हूं। स्वामी जी ने और आचार्य जी ने जो विषय रखा है वो निश्चय ही हम सबको बड़ा चिंतन करने का विषय है। आप सब काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हो और एक शब्द महाराज मेरे दिमाग में बैठे बैठे आया कि वो मैथिली चंद जी की पंक्तियां याद आ गई। थोड़ी देर पहले हमारे मुंशी प्रेम चंद जी के दोहिते जी थे हमारे साथ में, ऐसे ही हमारे राष्ट्र कवि मैथिली चंद जी जिनकी पंक्तियां आज मुझे याद आई। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। वो एक पंक्तियां अंदर से झकझोर रही थी और उन पंक्तियों के साथ साथ एक मुझे बैठे बैठे चिंतन आया कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं। और मैं विनम्र भाव से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, क्या हमने ये पूछे, अंतर्मन से पूछे हुए कितना समय काल गुजर गया होगा कितने व्यक्तियों का कि मैं कौन हूं पूछा हो कभी अंतर्मन में जाकर के, गहराई में जाकर के स्वयं से ये प्रश्न कब पूछा कि मैं कौन हूं। हो सकता है कई लोगों का तो पूरा जीवन निकल गया होगा पर ये प्रश्न कभी नहीं पूछ पाए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत गहरा, बहुत सुलझा हुआ है और सभी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। जब हम अंतर्मन में जाकर के अपने से पूछेंगे मैं कौन हूं तो क्या होगा, उससे हमारा कर्तव्य बोध भी होगा और हमारा आत्मबोध भी होगा। और कर्तव्य बोध से क्या होगा, अभी जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग जब गोष्ठी में बैठे थे तब भी चर्चा की थी। सज्जनों, बहनों, मैं कौन हूं, इस कर्तव्य को उत्तरदायित्व भी कहते हैं और इसी कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं। इसी कर्तव्य को उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज कहते हैं
और इसी कर्तव्य को शास्त्रों में और संतों की भाषा में धर्म कहा है। इसी कर्तव्य को धर्म कहा है। इसका मतलब जब अंतर्मन में जाकर के हम स्वयं से पूछेंगे मैं कौन हूं, तो मेरा धर्म जागृत होगा, मेरा कर्तव्य जागृत होगा, मेरी जो जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए तत्पर होगा, मैं अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगा। उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व वो है, मेरे सामने जो आप लोग बैठे हो, आपका इतिहास आज से नहीं हुआ, अभी से नहीं हुआ, 100 साल, 500 साल, 1000 साल आप सब जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, पर इस माइक के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपना भाव, अपने विचारों को सार्वजनिक कर रहा हूं कि हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब सबसे पूरे जो आदि है, और ये जिस सनातनी जिसको कहते हैं, ये कोई व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, न ये देश व्यक्ति द्वारा रचित है, न ये विचारधारा व्यक्ति द्वारा रचित है, ये आदि है, न ये देश भी आदि है और ये विचारधारा भी आदि है। ये देश वो देश है तो व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए इसको भारत माता कहते हैं। ये सृष्टि के आदि में प्रभु की कृपा से ऐसा देश बना है। यदि हमारे अंदर एक और प्रश्न खड़ा हो, यदि हम हमारे उस उज्जवल परंपरा कब आए संसार में, किस रूप में आए और कहां आए, और पूरे विश्व के अंदर जितने भी मानव बैठे हैं, ये मूल प्रश्न यदि पूछना प्रारंभ करें किसी भी देश का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति, कि हम लोग आए कब थे, हम किस रूप में आए थे और सबसे पहले कहां आए थे, तो आजकल के इतिहासकार जो लिखते हैं कि हम तो जंगलों में वन मानुष के रूप में आए थे और धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन आना एक अटल सत्य है। उस परिवर्तन के अंदर इस मानव की आकृति बदल करके इतने सुंदर और समृद्ध नागरिक बन गए, ये पढ़ाया जा रहा है और ये हमारी मानसिकता में डाला जा रहा है। परंतु मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि प्रकृति में परिवर्तन आता है, मैं भी सहमत हूं, प्रकृति में परिवर्तन आता है। मनुष्य में आपने परिवर्तन बताया तो बोलो मनुष्य इतना सभ्य नागरिक बन बैठा है, तो मैं उन्हीं से प्रश्न करता हूं कि सबसे पहले पृथ्वी पर यदि भैंस आई थी तो किस आकार की, किस कलर की आई थी, और अब ऐसे तो उसमें कौन सा परिवर्तन बता दे। ऊंट आया उसमें परिवर्तन बता दे, अन्य प्राणियों में परिवर्तन बता दे। आप अन्य में चुप है, कोई तर्क नहीं है, आप मानव को बंदर से श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हम बंदरों की औलाद नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं। इसलिए मुझे गर्व है, आपको गर्व है। मैंने संतों के मुझसे सुना है कि बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन पाना बड़ा भाग्य की बात है, सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लक्ष्य 84 योनि है, 84 लाख योनियों के अंदर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जीवन यात्रा जीव करता रहता है, अनवरत यात्रा जीव की चलती है। कर्मों के आधार पर उसको योनि मिलेगी, वो अपनी जीवन यात्रा करने जाएगा। परंतु यदि भगवान ने सबसे श्रेष्ठ कोई योनि बनाई ईश्वर ने, जिसमें देवता भी आकर के जन्म लेते, वो और कोई नहीं, ये मानव देह है। दर्शन करने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज की श्री चरणों में सादर दंडवत और संबंध है, इसलिए पुनः आपको वंदन अभिनंदन। ननियाल से आया हूँ, आपका भाई हूँ, और जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण करी उस संस्था से जुड़े हुए अभिन्न अंग आचार्य जी को भी वंदन। सेतु बन करके उस सीमा से इस सीमा तक हम सबको जोड़ने के लिए जो आज का आयोजन हुआ है, मैं उनको हृदय से साधु देता हूं मायाराम जी को, कि पश्चिमी सीमांत पाकिस्तान बॉर्डर से मुझ जैसे सन्यासी को इस वीर प्रसूता भूमि में, इस मालवा की भूमि में, इस मध्य प्रदेश में जबलपुर की उस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी में आप सभी संभ्रांत राष्ट्र प्रेमी और धर्म प्रेमी सज्जन और मातृशक्ति यानी युवा शक्ति के बीच में आने का सौभाग्य है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से वंदन करता हूँ। आपकी संस्था जिस उद्देश्य को लेकर के चल रही है, उस युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और जिसके भरोसे युद्ध रचा गया है वो कहे कि हम भीख मांग लेंगे, लेकिन हम ये लड़ाई
और भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन प्रश्नों की झड़ी लगा देता है। भगवान कृष्ण हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते 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 अर्जुन को प्रश्न रहित कर देते हैं। फिर अर्जुन कहता है नष्टो मोह, हे पार्थ मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। हरि ओम भाई साहब सारे राष्ट्र की स्तर पर इन्होंने अपने सारे जीवन को समर्पित किया है। हमारे बीच में